नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी समस्या के ऊपर बात करने वाला हूं जो भारत के विकास में रोक है, जिसका नाम गरीबी है, जिसे हम पॉवर्टी के नाम से भी जानते हैं। और ये भारत में बहुत पुराने समय से है और अभी तक चलती आ रही है और पता नहीं कब ये जाके ख़त्म होगी। तो इसी वजह से आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ कि जिससे गरीबी शुरू होती है या गरीबी होती है। साथ में मैं आपको गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स भी बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इंसेंटिव्स निकाले हैं, क्या क्या नई नई पॉलिसी निकाली थी जिससे ये पॉवर्टी को ख़त्म कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो पहले हम समझते हैं कि गरीबी का असली अर्थ क्या है। मतलब गरीबी जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है, ये समझते हैं। तो गरीबी का मतलब ये होता है कि कोई एक गरीब व्यक्ति है और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि वो अपने परिवार की ज़रूरतों को भी पूरा ना कर सकता है। मतलब जो व्यक्ति जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी सही से पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसको गरीबी कहते हैं। जैसे खाने के लिए लाचार होना या अपनी हेल्थ के प्रति लाचार होना, इन चीज़ों के प्रति जो है अगर व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता तो वो गरीब है और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि वो गरीबी की रेखा में आता है। भारत के अंदर गरीबी का एक अलग ही वैल्यू है, मतलब एक अलग ही इम्पोर्टेंस है गरीबी के लिए, और इसके भी कुछ कॉजेज़ हैं इंडिया के अंदर। तो अब हम समझते हैं कि क्या कॉजेज़ हैं पॉवर्टी के इंडिया के अंदर। तो अब हम समझते हैं कि क्या कारण है भारत के अंदर पॉवर्टी यानी कि गरीबी का होने का। तो पहला जो कारण है वो है बेरोज़गारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट। ये भारत के अंदर बहुत पुरानी है और साथ ही में इसका एक एग्ज़ाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ। तो एक एग्ज़ाम्पल समझो, जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का है, उसके पास ढेरों डिग्रियाँ हैं और वो एक बड़ी कंपनी में अप्लाई करने जाता है जॉब के लिए। फिर उसको उस कंपनी से रिजेक्शन मिल जाता है। फिर वो दूसरी कंपनी में जाता है, उससे थोड़ी सी निजी कंपनी, दूसरी कंपनी में जाता है जॉब के लिए अप्लाई करने। उस कंपनी से भी उसको रिजेक्शन मिल जाता है। तीसरी कंपनी में जाता है, उस कंपनी से भी उसको रिजेक्शन मिल जाता है। और ऐसी ही कंपनियों में जब रिजेक्शन मिलते मिलते वो एक अनएम्प्लॉयड पर्सन बन सकता है या बन जाता है। तो इसी को एक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं या बेरोज़गारी कहते हैं। पॉवर्टी का दूसरा कॉज, ये जो सबसे बड़ा कॉज है, वो है इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा, जिसके चक्कर में इंडिया के अंदर बहुत से बच्चे यानी कि गरीब बच्चे जो हैं वो इलिटरेट रह जाते हैं, यानी कि अनपढ़ रह जाते हैं, या वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाते जितना उनकी कैपेबिलिटी है या वो जितना पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक अच्छी एजुकेशन, वेल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो पाती। इसी के कारण जो है वो गरीब रह जाते हैं और साथ ही में उनको वही काम करना पड़ता है जो उनके माता पिता यानी कि उनके पेरेंट्स ने किया है। जनसंख्या बढ़ाओ, ओवर पॉपुलेशन, चूँकि एक तीसरा कारण है गरीबी का और पॉवर्टी का, जो जिसके चक्कर में जो है हमारे इंडिया के अंदर जो है जो आर्थिक स्थिति जो है लोगों की बहुत ज़्यादा ख़राब होती जाती है और जिसके कारण वो पॉवर्टी लाइन से नीचे आते जाते हैं या गरीबी की रेखा से नीचे आते जाते हैं और फिर वो गरीब होते जाते हैं। इसी के कारण इंडिया के अंदर ओवर पॉपुलेशन के कारण ही जो है गरीबी बढ़ती है। अब जो चौथा सबसे आखिरी कारण है वो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी कि आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता किन के बीच में होती है मैं आपको बताऊं। अर्बन और रूरल पीपल्स के बीच में ही होती है। साथ ही में जो अमीर लोग, रिच पीपल्स या गरीब लोग होते हैं, उन लोगों के बीच में ये असमानता की जाती है, अंतर किया जाता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो केवल अमीर लोग लिए ही बनते हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कॉमनली होते हैं जिसे गरीब भी यूज़ कर सकता है या अमीर कर सकता है। तो इसमें भी कुछ अंतर होता है कि अमीर और गरीब के बीच में अंतर दिखाया जाता है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा। अब कॉजेज़ से ही, यानी कि जो मैंने अभी आपको पॉवर्टी के कॉजेज़ बताए, उन्हीं से कुछ इम्पैक्ट निकलते हैं जिसके बारे में हम समझते हैं। पहला इम्पैक्ट होता है आपका स्वास्थ्य समस्याएं, यानी कि जो भी हेल्थ केयर लोग जो हेल्थ केयर नहीं कर पाते, जो लोग गरीब लोग, उनके बारे में है कि वो लोग जो हैं
अपनी हेल्थ केयर नहीं कर पाते, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, हॉस्पिटल्स जो हैं अच्छे हॉस्पिटल्स में नहीं जा पाते, मेडिसिन्स जो हैं वो सही नहीं ले पाते, जिसके कारण उनकी डेथ जल्दी हो जाती है या वो बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ता है किसी गरीब इंसान के ऊपर गरीबी का, वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट। जैसा कि मैंने आपको कॉज में ही बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट का एक एग्जांपल देखे, उसी एग्जांपल को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा के बोलता हूँ कि जो गरीब लड़का होता है वो जब रिजेक्ट होता जाता है कंपनी से थ्रू, तब उसको मजबूरन वो काम करना पड़ता है या वो नौकरी करनी पड़ती है जो उसने अपनी लाइफ में कभी सोची भी नहीं थी या उसके लिए वो प्रिपेयर भी नहीं था। वो मजबूरन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए उसको वो नौकरी करनी पड़ती है और ऐसे ही वो जो है नौकरी करता है। लेकिन हमारी इंडिया के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको वो जो दूसरी नौकरी होती हैं वो भी नसीब नहीं होती, जिसके कारण उनको मजदूरी, दिहाड़ी, ये सारे काम करने पड़ते हैं, जिससे वो एक अनएम्प्लॉयड पर्सन बन जाते हैं। इसका तीसरा जो इम्पैक्ट है गरीबी का, गरीब इंसान के ऊपर जब पड़ता है, वो है लैक ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की कमी। ये शिक्षा की कमी जो है इंडिया के अंदर जो है बहुत से बच्चों को इलिटरेट ही रहने देती है। मतलब वो बच्चे जो हैं अनपढ़ ही रह जाते हैं और उनको वही काम करना पड़ता है जिस तरीके से जो एक अनएम्प्लॉयड पर्सन करता है। गरीबी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव्स निकाले थे। उनमें से सबसे बड़ा इंसेंटिव जो है गरीबी का ख़त्म करने का, वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि 2014 को 15 अगस्त को लाल किले पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एस्टेब्लिश किया था, जिसमें कोई भी गरीब इंसान जो है वो अपने आसपास के बैंक में जाके अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकता है और उसी के थ्रू उसको जो भी सरकार से योजनाएं जो होंगी उनका सीधा लाभ उसको होगा अपने बैंक अकाउंट में। जो दूसरा इंसेंटिव जो गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया था वो भी नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे ही निकाला गया था। 2015 में 1 जून को जो एस्टेब्लिश हुआ था, जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें जो है जो गरीब लोग हैं उनको सारी सुविधाएं, जो गरीब लोगों की सुविधाएं होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, वो दी जाएंगी और उनको अपने घर बनाने के लिए वो सारी सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। तीसरा और सबसे पुराना इंसेंटिव जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था 5 सितंबर 2005 को, जिसका जो है MGNREGA मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। किसके लिए? अनएम्प्लॉयड पर्सन्स के लिए, जो कि जिससे उनको रोज़गार मिलेगा, गांव के लोग जो थे उनको रोज़गार मिलेगा। इसीलिए 2005 में ये एक्ट जो था वो एस्टेब्लिश किया गया था। अगर मैं अपने ओपिनियन पे आऊँ, मतलब माय ओपिनियन, तो ये है कि गरीब लोगों की हमें किसी ना किसी तरीके से मदद करनी चाहिए, फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिज़िकली हो। जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी हमें एजुकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करनी चाहिए। जो अनएम्प्लॉयड पर्सन होते हैं उनकी हमें एम्प्लॉयमेंट दिलवाने में हेल्प करनी चाहिए। और मैंने एक इम्पैक्ट बताया था आपको स्वास्थ्य समस्याएं के बारे में, उसमें अगर हम मदद कर सकें एक अच्छी ट्रीटमेंट दिलवा के गरीब लोगों को या अच्छे हॉस्पिटल्स में एडमिट करवा के एक अच्छी हेल्थ केयर दे के, तो हमें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली वीडियो जो है ऐसी ही प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपको बताते रहूँगा और आप उन प्रॉब्लम्स को जान सको।